हो गया। देखिए हम लोग कल क्या पढ़े थे, जैव प्रक्रम के बारे में पढ़े थे, है ना। चैप्टर चल रहा है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के बारे में जाने, पोषण क्या है इसके बारे में जाने, है ना। पोषण के प्रकार जाने, परपोषण और स्वपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं ये भी जाने। परपोषण में परपोषण की भी विधि होता है, जो पहला हम कल बताए, हाँ परजीवी पोषण, दूसरा बताए मृतजीवी पोषण, है ना। परजीवी यानी उस पर रहता है और आवास लेता है। मृतजीवी सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन तैयार करता है। और उसके बाद तीसरा है प्राणी संपोषण, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो प्राणी संपोषण क्या है कि यह इस प्रकार, एक प्रकार का यह वैसा पोषण है जिसमें कोई भी जीव जो है ना भोज्य पदार्थ को तरल या सीधे निगल जाता है, वैसे जीव को प्राणी संपोषण जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य पानी पीता है, तरल है, और भोजन को क्या करता है, निगलता है, चबा के क्या करता है, निगलबे न करता है। तो हम लोग क्या हो गए, प्राणी संपोषण हो गए। यानी इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को, संपूर्ण भोज्य पदार्थ को क्या करता है, अंतः ग्रहण करता है, तथा उसका पाचन शरीर के कहा करता है, अंदर करता है। जैसे अमीबा और मनुष्य। देखो अमीबा के बारे में थोड़ा जानेंगे, एक बार डिटेल में हम पढ़ाएंगे कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, अमीबा क्या है। फिलहाल यहां से इसका डेमो। अमीबा ऐसा एक जीव है ना जिसका कोई निश्चित आकार जैसे करेगा उससे देह पर सिकुड़ा लेगा, है ना। जिस आकार में चाहेगा और उसे कर देगा। देखो अमीबा कैसे भोजन करता है पहले समझे। ये क्या है, ए नंबर में अमीबा क्या है, बीच में इसको कहते हैं केंद्रक, यानी भोजन यहाँ पर पचता है, ठीक है। यहाँ पे वो खाद्य कण, अमीबा के बगल में देख गया है वो खाद्य कण, खाए वाला पदार्थ, और अमीबा के देह छटपटा लगा के कैसे ओकरा हम खाए, एकदम सोच रहा है, दिमाग लगा रहा है कि कैसे उसको हम निगल जाए। अब क्या करे कि देह में एकदम नोचनी हो लेगी, कैसे ओकरा पकड़ ले। अब क्या करेगा कि यहाँ जो कुत्पाद है वो अब इसको खनवा के चाहेगा ना कि घेर ले, तो देखो यहाँ पर उसको थोड़ा अंदर ला दिया, यहाँ बाहर था अब कुछ अंदर आया रही खाद्य पदार्थ, इसको कहते हैं पादाब या कुटपाद। अमीबा कुटपाद के माध्यम से अपना भोजन पकड़ता है, अमीबा कुटपाद के माध्यम से अपना भोजन पकड़ता है। अमीबा खाता क्या है, दही चूरा ऑप्शन में है, बी में कीड़ा मकोड़ा, है ना, सी में है कि दाल भात, ठीक है, डी में कुछ हलवा पूरी, कुछ ही खाता है अमीबा, कीड़ा मकोड़ा। क्या खाता है, कीड़े मकोड़ों को पकड़कर खाता है, दही चूरा नहीं खाता है, सकरात वाला नहीं समझ लेना, है ना। तो अब करता है कुटपाद को फैलाया, अब फैला के सोचता है ना कि भोजन को ऐसे है खड़ा, भोजन लौक गया, अब इसको इसे कुटपदवा के फैलाएगा, इतना फैलाया कुटपाद को, फिर अंदर अंदर धीरे धीरे ऐसे कर लिया। अब वो कहाँ फंस गया बेचारा, अंदर। अब अंदर आ गया तो जाने वाला है कि तोरा स्वाद नहीं के छोड़बो, एकदम चबा चबा के कचर कचर तोरा हम खा जाएंगे। अब क्या किया कि देखो यहाँ पर खाद्य रीति का एकदम बना लिया, एकदम ये एकदम समझो कि घेर लिया, अब भाग ही नहीं पाएगा, मुंह सटा देगा तुरंत। अगला में मुंह सटा दिया, वो बेचारा कहाँ चल गया, केंद्र पेट में जाएगा तब तो पच ही जाएगा। देखते ना मनुष्यों के पेट में हड्डियों जाता है ना मुर्गा के, उड़ के पचा ही देता है। नहीं जी, हम लोग के इतना पाचन शक्ति बढ़िया है कि मुर्गा खा के हड्डियों चबा गए ना, पेट में डाल दी तो पच जाएगा, बीने निकलेगा ना तो एकदम। आज गेहूं डाला पर चक्की में से आटा कैसे निकलता है, पिसा के, तो उसी निकलवे करेगा, नहीं जी है। तो देख लो कितना उसके बारे में बताएंगे कि हम लोग का पाचन शक्ति कितना मजबूत होता है ना। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। प्राणी संपोषण में क्या होता है, कोई भी जीव भोज्य पदार्थ को संपूर्ण क्या करता है, अंदर लेता है, क्या क्या कहलाता है, प्राणी संपोषण। संपोषण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, है ना। परजीवी पोषण, दूसरा मृतजीवी, और तीसरा प्राणी संपोषण। और ये बात समझ में। अगला है वाष्पोत्सर्जन। क्या है, वाष्पोत्सर्जन। ये दो शब्द से मिलकर बना है, वाष्प और उत्सर्जन।
वाष्पोत्सर्जन कहने का मतलब वाष्प उत्सर्जन, वाष्प उत्सर्जन क्या होता है समझिएगा। वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प उत्सर्जन, वाष्प उत्सर्जन इसमें क्या होता है कि वाष्प निकलता है, वाष्प का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, वाष्प का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यानी वाष्प को बाहर करने की क्रिया, वाष्प जो है वाष्प को बाहर करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। यानी वाष्प जो है वाष्प को बाहर करने की क्रिया को क्या कहते हैं हम, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधे, वाष्पोत्सर्जन होता किसको है, किसमें, पेड़ पौधा में। वाष्प को क्या करता है पेड़ पौधा, निकालता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में पौधे के पत्तियों में जो उपस्थित रंध्र है ना, रंध्र रेड से अंडरलाइन करते नहीं दिख रहा, जो है ना, जो क्या है रंध्र है ना, यही रंध्र में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। रंध्र के माध्यम से ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। रंध्र क्या है देखिए लिखा दिए हैं यहाँ पर, इस चीज को यहाँ पर बताया, ठीक है। पहले समझिए कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पेड़ पौधा में किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा। यह एक जल हानि क्रिया है नहीं जी। वाष्पोत्सर्जन में पेड़ पौधा क्या कर रहा है, वाष्प निकाल रहा है, यानी जल को क्या कर रहा है, वह निकाल रहा है, जल को वाष्प के माध्यम से उसको छोड़ रहा है, और वो जल वायुमंडल में जाकर क्या बना रहा है, बादल। अब बताइए जहां पर पेड़ पौधा ज्यादा होगा वहां पर बादल ज्यादा बनेगा, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत ज्यादा होगी, और जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा होगा तो वायुमंडल में बादल भी क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, है ना। यह क्या है, जल हानि की क्रिया होती है। कोई दिक्कत समझने में। अब थोड़ा सा रंध्र के बारे में जान लेंगे। तो रंध्र क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है, यानी रंध्र के माध्यम से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। अभी बताए ना कि रंध्र क्या करता है, रंध्र यानी पत्ती में छिद्र होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है ना। पत्ती के नीचे देखिएगा, वो आपको नग्न आंखों से नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप से दिखेगा, छेदा छेदा पत्ती दिखेगा अंदर, है ना, वही रंध्र होता है। देखिए रंध्र ही करता है गैसों का विनिमय यानी आदान प्रदान। क्या करता है पेड़ पौधा, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, विनिमय कर रहा है, यानी CO2 अंदर लेना और O2 को बाहर करना। अगला, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को फोटोमीटर से मापते हैं, याद रखिएगा। जो वाष्पोत्सर्जन है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को किससे मापा जाता है, फोटोमीटर से। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को हम मापते हैं फोटोमीटर से। बारिश होने के कारण, बारिश होने के कारण वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी बारिश होने का क्या है कारण, वाष्पोत्सर्जन। अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा बारिश नहीं होगा। बताइए पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो वाष्पोत्सर्जन होगा, अरे होगा नहीं होगा। और जब पेड़ पौधा नहीं रहेगा, वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो बारिश होगा। जितना ज्यादा जहां पेड़ वहां उतना ज्यादा बारिश, क्यों, क्योंकि वहां पर वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे। रंध्र या छिद्र क्या है, रंध्र या सॉरी स्टोमाटा इंग्लिश में बोलते हैं इसको, पूछेगा इस तरह से, रंध्र या स्टोमाटा क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ एक फिगर आपको दिख रहा है ना। अब हमको फिगर अच्छा नहीं आता है बनाने, तुम लोग हमसे बेहतर फिगर बनाते हो, है ना, चित्रकार हो, बनाते हो ना, क्योंकि हाँ नहीं हमारा तो क्या है ऐसे। चलो ठीक है, छोड़ो छोड़ो मत दिखाओ, नहीं तो हम कहीं बेहोश होकर गिर गए तो पढ़े वो नहीं करेगा, है ना। देखो लेकिन आप वीडियो देखिएगा ना तो जैसे पढ़ा रहे वैसे वीडियो नहीं होता है। आप देखे हो ये क्लास का वीडियो, आप देखोगे आपको डिजिटल टाइप का एकदम रंध्र का फिगर मिलेगा, बढ़िया देखने को। यहाँ पर अमीबा का फोटो मिलेगा, अच्छा देखने को, है ना। कल भी बताए थे तो अच्छा अच्छा उसमें फिगर डाल के बताया गया है, तो थोड़ा सा बेहतर लगेगा।
बोर्ड पर तो एकदम सीधे ऐसे ही दिखाया जा रहा है ना, वहां पर तुमको अच्छा डिजिटल टाइप का दिखाया जा रहा है, तो वीडियो देखोगे कुछ और समझ में आएगा, है ना। देखिए रंध्र या स्टोमाटा क्या है, तो समझेंगे पहले, हम पढ़ते हैं एक एक लाइन, यहां से समझाते हैं हम। ये आपको रंध्र या स्टोमाटा आएगा तो फिगर बनाना होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आता है रंध्र छिद्र के बारे में, है ना। तो पत्तियों की निचली सतह पर, पत्ती के निचली सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसी को कहते हैं हम रंध्र छिद्र। यानी जो पत्ती है, ये पत्ती है मान लेते हैं, तो पत्ती की निचली जो सतह है ना, उसमें क्या होता है, छिद्र होता है। क्या होता है अंदर, ये देखो ये वाला, ये छिद्र है अंदर, इतना बड़ा नहीं होता है। स्टोमाटा इतना बड़ा होता है क्या, रंध्र नहीं। अरे हम तुमको दिखा ना रहे हैं, ये तो इतना छोटा होता है पत्ती में कि दिखो नहीं करता है ये, है ना। तो जो छिद्र होता है, यानी पत्तियों के निचली जो सतह में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसी को कहते हैं रंध्र छिद्र। क्या कहते हैं, रंध्र छिद्र। रंध्र को घेरने वाली कोशिका, जो रंध्र है ना, ये जी रंध्र, अब इसको ये रंध्र को घेर रहा है, देखो तो सीम के आकार का नहीं है जी। अरे सीम जो बिकता है रहता है फरल, तो ऐसे ना सिमवा होता है जी, तेल लागर होता है। तो सीम के आकार में दोनों तरफ घेरे हुए हैं, एने से ये नहीं घेरे हुए हैं, तो इसी को कहते हैं हम, ये जो छिद्रवा घेरल है ना, इसी को कहते हैं घेरलका के द्वार कोशिका। यानी रंध्र को घेरने वाली कोशिका को हम क्या कहते हैं, द्वार कोशिका। समझ में आ गया। पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र को रंध्र छिद्र कहते हैं। रंध्र छिद्र जिस कोशिका से घिरा होता है उस कोशिका को द्वार कोशिका कहते हैं। इतना कोई दिक्कत है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, पढ़ा रहे हैं तो आ रहा है ना जी। नहीं आएगा तो फिर तोरा कहीं नहीं आने वाला है, सोच लो, है ना। ताकि एक एक पॉइंट तोड़ तोड़ के बताया जाता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में अधिकांश जो जल है ना, रंध्र छिद्र के द्वारा ही निकलता है। वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है, यानी पेड़ पौधा सांस लेता है और छोड़ता है। वाष्पोत्सर्जन के कौन एकदम मस्त डिफिनेशन बताते हैं, याद हो जाएगा। पेड़ पौधा के सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन का, नहीं समझ में आया। पेड़ पौधा के सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को, और जब मनुष्य सांस लेगा और छोड़ेगा तो श्वासोच्छ्वास होगा। श्वासोच्छ्वास नहीं, श्वासोच्छ्वास, तो सब बोल रहे कि सांसोच्छ्वास यानी मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास, पेड़ पौधा के सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में ज्यादा क्या निकलता है, जल। जल जब भी निकलेगा ना तो किस प्रक्रिया में, वाष्पो। और पेड़ पौधा से, जो पेड़ पौधा के पास जाइएगा ना तो थोड़ा सा हवा उसका ठंडा महसूस होगा हवा में। क्यों पता है ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि पेड़ पौधा जब सांस लेता है और छोड़ता है ना, तो जो वाष्प छोड़ रहा है ना, तो सीधे खाली हवा नहीं है, उस वाष्प में क्या है, पानी, जल के मात्रा। और वही जल जब वायुमंडल में जाता है तो बादल बनाता है, और वही बादल फिर बारिश के रूप में जमीन पर आता है ना। क्या है बुआ, क्या हो गया है, तो मैसेज सेव नहीं ना हुआ है। देखो अब सोच लो, गड़बड़ हुआ है, इतना मेहनत करके पढ़ाया है ना, रिकॉर्ड हुआ तो देवा तो फाड़ दोगे सबके हम। LIC के मैसेज आया है, याद बकलोल है सब LIC वाला। देखो अब रंध्र यहाँ निकलता है द्वार कोशिका में। जब देखिए ये जो द्वार कोशिका है ना चला, एकरा में जल जैसी जाता है ना तो फूल जाता है। अब जल जाएगा द्वार कोशिका में तो फूलेगा कि नहीं फूलेगा, तो पत्तियां थोड़ा फूलल नजर आता है, नहीं तो हरा जब पत्ती हो जाता है, हरा एकदम कचना रहेगा, तो ये फूलल फूलल रहेगा सब, है ना। काहे फूल जाता है, में पानी की मात्रा ज्यादा होता है। द्वार कोशिका में जल चला जाता है जेकरा से वो फूल जाता है, और जब द्वार कोशिका में जल जाएगा तो फूल जाएगा, और जब द्वार कोशिका से जल निकलेगा तो वो
पचक जाएगा यानी सिकुड़ जाएगा, है ना। तो वही कहता है कि जब फूल जाता है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है, इसी तरह से अब देखो जब पानी जाता है तो फूल जाएगा, और रंध्र का जो छिद्र है वो क्या होता है, खुल जाता है, और खुलता है तो फिर पानी कहाँ निकल जाता है, वाष्प से बाहर, और जब बाहर निकलता है तो फिर वह पचक जाता है ना, तो सिकुड़ जाता है। हरित लवक में पर्णहरित पाया जाता है। देखिए एक हरित लवक, ये छोटा छोटा है ना, ये क्या है, हरित लवक। हरित लवक में क्या पाया जाता है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल। इसी के कारण पत्ती का रंग कैसा होता है, हरा। अगर कोई आपसे पूछे कि पेड़ पौधा में पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो रीजन क्या बताओगे, क्लोरो। पेड़ पौधे में पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, क्या रीजन बताओगे, क्लोरो। पेड़ पौधे में पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। मनुष्य का रक्त लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, है ना। तो ये सब याद रखना है। बताइएगा, वाष्पोत्सर्जन पेड़ पौधे के सांस लेने और छोड़ने की यह एक प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन में वाष्प का क्या होता है, उत्सर्जन यानी वाष्प निकलता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण ही क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके माध्यम से होता है, रंध्र के माध्यम से। रंध्र में क्या क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन, गैसों का विनिमय। फिर उसके बाद वाष्पोत्सर्जन को किससे मापा जाता है, फोटोमीटर से। बारिश होने का कारण क्या है, वाष्पोत्सर्जन। क्या है, वाष्पो रंध्र या छिद्र, रंध्र या स्टोमाटा क्या है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए बाकी कल टाटा बाय बाय, है ना सबके।